कौस्तुभ पोंक्षे, इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने एक वीडियो में कहा कि जब मैं मीटिंग में बोलता हूं तो कोई और को बोलने नहीं देता हूं, आपके संगठन के मीटिंग में। तो क्या आपका संगठन हुकुमशाही तरीके से चलता है कि लोकशाही तरीके से चलता है? मित्र, मेरे संगठन में जितनी लोकशाही है, जितना लोकतंत्र है, शायद ही किसी संगठन में है। मैं अंदर बाहर से एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। आपने जो सुना वो फिर से सुनिए। आपने जो सुना वो गलत सुना है। मैंने कहा था कि जब मैं किसी बाबा को एक्सपोज करता हूं, तब जब मैं बोलता हूं, तो मेरे संगठन का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बीच में नहीं बोलता है। चाहे बाबूजी हो, उमेश जी चौबे हो, जो मुझसे ज्येष्ठ पत्रकार रहे हैं, ज्येष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, मेरे पहले से जब मैं अंधविश्वासी था इस क्षेत्र में काम करते आए हैं, वे भी नहीं बोलते। यह मैंने कहा था, क्योंकि जब किसी बाबा को एक्सपोज करना होता है तो एक खास टेक्निक का उपयोग करना होता है। वो दिमाग में एक स्पष्ट चित्र होता है, एक पूरा डिजाइन होता है, और उस डिजाइन के अनुसार मैं जाता हूं। एक बार मेरे साथ में चर्चा में आने वाला बाबा, इंटरव्यू में आने वाला बाबा फिर से जिंदगी में दोबारा मुझे फेस करना नहीं चाहता है, जबकि मैं कोई आक्रामक बात नहीं करता हूं, कभी उसका अपमान नहीं करता हूं। ये जो इंटरव्यू लेने का तरीका है, धीरे 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 उसको मैं फांसते जाता हूं। ये मैंने बहुत मेहनत से डेवलप किया है। मैं पहले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर काम करता था। इस क्षेत्र की बारीकियां जैसे जैसे मैं सीखते गया तो मेरा तंत्र बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हुआ, और ये सभी मेरे साथी जानते हैं। इसलिए मेरे कोई भी साथी एक्सपोजर के समय में बीच में नहीं बोलते। ये बात है एक्सपोजर के समय की, मीटिंग के समय की नहीं। अरे हमारे मीटिंग में आप सुनोगे तो आप कहोगे कि मानव साहब कैसे क्या ये संगठन को आप चला रहे हो। अरे पूरी छूट होती है। मेरे मुंह पर आड़े टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं। कई बार मेरे मीटिंग्स में ऐसा हुआ कि मुझ पर आरोप किए गए। मेरी जगह कोई भी होता तो उन सबको निकाल बाहर फेंकता। मैंने ठीक ढंग से उन सभी आरोपों का जवाब दिया। मेरे ही मुंह पर, मेरे ही संगठन में, मेरे ही संगठन के मीटिंग में कुछ लोग मुझी पर अनाप शनाप बोलते हैं। बाकी सब कार्यकर्ता एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कैसे सर इसको बोलने दे रहे हैं, इसकी क्या योग्यता है, इसकी क्या समझ है, इसका संगठन में और काम में क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं बोलने देता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का मैं बहुत आदर करता हूं। और कई बार अगर उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में प्रेम होगा, आदर होगा, तो उसका बिल्कुल अपमान न हो, इस ढंग से मैं अपनी बात रखता हूं। और बाकी मेरे कार्यकर्ता इतने अस्वस्थ हो जाते हैं कि सर इतने शांति से क्यों ले रहे हो, आप उसको मित्र समझ रहे हो, आप इतने साल से वो संगठन से जुड़ा है इसलिए उसकी इतनी इज्जत करते हो, लेकिन वो तो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है संगठन में, क्या किया उसने समाज के लिए और हमारे संगठन के लिए। फिर भी मैं उनको शांत करता हूं। मैं बोलता हूं नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस व्यक्ति का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका भी अपमान न करते हुए मैं उसकी जगह दिखा देता हूं। तो मेरी मीटिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से चलती है। इसलिए फिर बाहर के आदमियों को या फिर नए लोगों को इस मीटिंग में शामिल करना मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके लिए श्याम मानव तो संगठन के चीफ है और उन्हीं के कार्यकर्ता उनके सामने ऐसा आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो कहीं उनको ना लगे कि भाई इसमें तो कुछ चलता ही नहीं है, ऐसे ही चलता है सब मजाक मजाक में। इसलिए मुझे केयर लेनी होती है। इसलिए हमारी जो जीबी होती है,
जिसको हम गवर्निंग बॉडी कहते हैं, उसमें बहुत सीजन्ड कार्यकर्ता होते हैं। कम से कम 10-15 सालों से जो काम करते आए हैं, 25-25 सालों से, 30-30 सालों से काम करते आए हैं, वे कार्यकर्ता होते हैं। वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं। हम सामूहिक निर्णय लेते हैं और ये सामूहिक निर्णय लेने के बाद में उसको एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर सौंपी जाती है। मेरे संगठन में जितना लोकतंत्र है, शायद ही किसी सामाजिक संगठन में इतना लोकतंत्र है, क्योंकि मैं काफ़ी संगठन किस ढंग से चलते हैं इसके बारे में जानकारी रखता हूँ। अब मेरा मिलिटेंट संगठन होने के कारण, लड़ाऊ संगठन होने के कारण, डिसिप्लिन लाने के प्रयास में मैं कई बार आग्रह रखता हूं, लेकिन कहीं भी लोकतंत्र का संकोच हो, इस ढंग से वो बात डिसिप्लिन ना बढ़े, ये भी देखता हूं। यानी कभी संकोच नहीं होने देता हूं मैं। संकोच यानी क्रम्बल होना या फिर उसको खींच तान के छोटा करना, ऐसा लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में मेरे संगठन में मैं कभी होने नहीं देता हूं। लेकिन आपने कहा कि हुकुमशाही होती है क्या? हुकुमशाही तो नहीं होती है, 1% भी नहीं होती है। लेकिन मेरे संगठन में अंतिम शब्द मेरा ही होता है। अब लोकतंत्र होने के बाद भी अंतिम शब्द तो मेरा ही होता है। फिर सब कहते जाने दो, सर ने कहा है तो करना है, अभी क्या है, मान्य हो न मान्य हो, सर कह रहे तो कर डालेंगे। अब इसमें प्रेम होता है, आदर होता है। सर ने हमको समझाने की कोशिश की है, फिर भी हमको समझा नहीं है, हमको पता नहीं है, इसलिए हमने अपना अलग मत रखा है। फिर भी इस ढंग का डिसीजन हो गया तो यूनानिमस हो जाता है। हमारे करीब करीब हर डिसीजन यूनानिमस होते हैं। हमारे गवर्निंग बॉडी में 38 लोग हैं जो ये सब डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। तो आपने एक वाक्य गलत सुना। मेरे संगठन के मीटिंग में नहीं, एक्सपोजर्स में, जब मैं किसी बाबा को एक्सपोज करता हूं, किसी ज्योतिषी को एक्सपोज करता हूं, किसी देवी शरीर में आने वाली स्त्री को एक्सपोज करता हूं, तब। क्योंकि जब कोई बीच में बोलता है तो काम बिगड़ जाता है। मेरा एक तरीका है, वो उसके समझ के परे होता है, बीच में कुछ बक देता है, फिर गाड़ी दूसरी ओर चले जाती है। ये जो तंत्र होता है, सामने के व्यक्ति को इंटरव्यू में पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, उसके अंदर की बातें बाहर लाओ, इसमें एक्सपर्टाइज प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत दिमाग, बहुत अनुभव लगता है और ये बहुत कम लोगों को साध्य होता है। मैंने काफ़ी सालों तक पत्रकारिता की है, उसके डिटेल्स बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं और सब लोगों को इतना आश्चर्य लगता है कि केवल इंटरव्यू के जरिए आप कैसे क्या एक्सपोज कर सकते हो यार। लेकिन ये संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।